In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. My dear students, today in this class, we are going to complete exercise 20.2 question, 3 part 3. Part 3 is a technical question, but we have to do this question properly, तरीके के साथ, बिल्कुल एहतियात से, ठीक है. माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपने प्रूफ करना है. प्रूफ क्या करना है? ये पार्ट को लेंगे हम, इस पार्ट को, और ये पार्ट प्रूफ करके दिखाएंगे. जहाँ कहीं शो डेट या प्रूफ वगैरह आ जाए, वो खूबसूरत क्वेश्चन है, आप बहुत इंजॉय करेंगे. लिखना नहीं है, पहले देखना है, तरीके से देखना है, ठीक है. देखो, ये तीन टर्म हैं और आपस में मल्टीप्लाई की सूरत में है. जब ब्रैकेट आ जाए, इसका मतलब ये तीनों टर्म इन तीनों टर्म से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. आप लोगों की आसानी के लिए एक स्टेप करता चलूँ. यहाँ पे स्टेप कुछ यूँ करूँगा. ये ए मैंने यहाँ लिख लिया. अब हमने क्या करना है? ए के साथ इस तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है. तो ए प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बी प्लस डब्ल्यू सी. क्या मैंने ए लिखा, और ए के साथ ये तीनों टर्म क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे. माय डियर स्टूडेंट, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड हम चले अभी भी लिख सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हम कैरी कर रहे हैं इसको, ठीक है. सोचो, उसके बाद हमने डब्ल्यू बी को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो ये प्लस डब्ल्यू बी के साथ इन तीनों को क्या करना है? ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी को हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करेंगे. और उसके बाद हमने डब्ल्यू स्क्वायर सी को, किसको? प्लस डब्ल्यू स्क्वायर सी को किन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी. मेरा ख्याल है बच्चा समझ गया, मुश्किल नहीं है. पहले हमने ए को इन तीनों टर्म के साथ रखा, फिर प्लस डब्ल्यू बी को इन तीनों टर्म के साथ रखा, फिर डब्ल्यू स्क्वायर सी को इन तीनों टर्म के साथ. अब हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तरीके के साथ. देखो गौर से देखिए. ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, इसमें कोई एतराज़ नहीं है. यहाँ प्लस आप ऐसे ही लिखिए. ए, हाँ, आप इस तरह करो. ओमेगा, या ए भी पहले लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी ख्याल रखिए. ए बी ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस, हाँ, ए सी ओमेगा. इज इट क्लियर? उसके बाद हमने डब्ल्यू बी को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है. प्लस ए बी ओमेगा प्लस, और से एहतियात के साथ, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब. कोई मसला? प्लस 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 ओमेगा स्क्वायर या बी सी ओमेगा स्क्वायर. माय डियर स्टूडेंट्स, कोई मसला तो नहीं हो रहा है? बहुत खूबसूरत अंदाज में समझ में आ रहा है. ठीक हो गया. अब इसके बाद हमने इन तीनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो ए सी ओमेगा स्क्वायर, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, प्लस बी सी ओमेगा. देखो, ओमेगा की पावर 4. ज़बरदस्त, सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब. प्लस 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 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा. सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब. माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब मैं एक तरीक़ा ये कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को इससे अपने तवज्जुहात को इधर अगर किया हुआ है, तो जो ए स्क्वायर, देखें, ए स्क्वायर जहाँ पे क्यूब हो, डब्ल्यू क्यूब किसके बराबर है? ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के बराबर है. ये बता चुका हूँ मैं, यहाँ नहीं लिखते हैं आप लोगों को समझाने के लिए. इसको मैं पहले लिख रहा हूँ किस तरह करके? प्लस बी स्क्वायर. हम जाएंगे सी की तलाश में. ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? याद रखो, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है. तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ? सी की स्क्वायर. थोड़ा गौर करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हम हासिल करने में कामयाब है. अब आगे के लिए प्रोसेस करेंगे तरीके से 1 बाय 1. अच्छा जी, अब दूसरा जो स्टेप मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो ये है,
ए बी इसमें 2 होंगे, ए सी 2 होंगे और बी सी 2 होंगे, उनको मैंने साथ रखना है, आगे पीछे हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक ए बी ओमेगा की स्क्वायर, अब मैं ए बी ढूंढने जाऊँगा, एक ए बी यहाँ है, प्लस ए बी ओमेगा एक। दूसरा क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, मैं ए सी की तलाश में निकलूँगा। हाँ, एक यहाँ है ए सी, ठीक है, प्लस ए सी ओमेगा और ए सी ओमेगा स्क्वायर, ये भी आ गया हमारे पास। फिर बी सी ढूंढना है हमने, बी सी ओमेगा स्क्वायर और बी सी एक ओमेगा होगा, वो हमें तलाश करना पड़ेगा। हाँ, बी सी 4 है, इन दोनों को साथ रखना है, ठीक है। बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा 4, यही तो प्रूफ करना है ना, इसी की तो प्रूफ करने जा रहे हैं। अब गौर से देखिए अगला स्टेप में क्या करने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लेने जा रहा हूँ, प्लस ए बी को कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। एक चीज़ हासिल करने में हम कामयाब हो गया। ए सी के बाद किसकी बारी, अच्छा ए बी के बाद किसकी बारी है, ए सी की। ए सी और ए सी कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ए सी हासिल करने में भी कामयाब। आप प्लस बी सी को यहाँ से कॉमन ले लें तो ओमेगा स्क्वायर। अब और से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल, ओमेगा 4 को मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा करके लिख सकता हूँ। ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब और ओमेगा करके लिख सकता हूँ ना, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर मैं आपको ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के बराबर बोलूँ तो एतराज़ तो नहीं है। आप जानते हैं, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जब मैंने मालूम करना हो तो 1 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो 1 इस साइड पे -1 हो जाएगा। अब जहाँ आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर नज़र आते हैं वहाँ आप -1 पुट करें, प्लस ए सी यहाँ पर भी आप -1 पुट करें, प्लस बी सी। यहाँ आपको मैं समझाता चलूँ, ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बचेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर है, -1। यहाँ भी क्या आ जाएगा, -1 माय डियर स्टूडेंट्स। कोई मसला। अब आखिरी स्टेप देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, दिस इज अवर। अगर आप थोड़ा यहाँ तवज्जो करें तो आपको यही नज़र आएंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल हमारे पास किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। हमारे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 20.1, 20.2, क्वेश्चन 3 पार्ट 3 कंप्लीट किया। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसके 2 पार्ट और करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।